राजा गंगाराव चौहान अपने शिकार के जुनून में जंगल में बहुत दूर निकल जाता है। दोपहर की तपती धूप और प्यास से उसका गला सूख रहा था। राजा ने चारों तरफ नजर घुमाई तो सिवाय वन और पेड़ पौधों के कुछ दिखाई न दिया। राजा गंगाराव ने निराश होकर भगवान को दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तभी उसकी नजर आसमान में मंडराते पक्षियों पर पड़ी। पक्षियों को उड़ता देखकर राजा गंगाराव मन में सोचने लगा, जहाँ ये पक्षी मंडरा रहे हैं वहाँ पानी अवश्य होना चाहिए। यह विचार मन में उठते ही राजा गंगाराव ने उसी तरफ अपने घोड़े को बढ़ा देता है और चंद घड़ियों में उसी जगह पर पहुंच जाता है। कुछ ही पलों में वह एक रहस्यमयी सरोवर के किनारे पहुंच गया जहां पक्षी मंडरा रहे थे। जब राजा ने सरोवर को गौर से देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। 4 अप्सराएं जो स्वर्गलोक की दिव्य सुंदरियां थीं, सरोवर में स्नान कर रही थीं। चंद्रमा से भी अधिक चमकते उनके चेहरे और उनकी खिलखिलाहट देखकर राजा उनमें से सबसे छोटी अप्सरा पर मोहित हो जाता है। राजा ने उस छोटी अप्सरा को पाने के लिए मन में सोचने लगता है, लेकिन तभी राजा के मन में एक विचार आता है, ये सब की सब सरोवर में स्नान कर रही हैं। अगर मैं इनके वस्त्रों का हरण कर लूं तो ये मजबूर होकर मेरी बात मानेंगी। परमपिता परमेश्वर का ध्यान करके घोड़े को एक पेड़ से बांधकर राजा धीरे धीरे सरोवर के किनारे बढ़ने लगता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। राजा गंगाराव ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर चारों अप्सराओं के वस्त्र उठा लेता है। जैसे ही राजा ने पीछे मुड़कर देखा, अप्सराओं की नजर राजा की बाजू में दबे हुए अपने कपड़ों पर पड़ी। ये नजारा देखकर उनकी सांसें अटक गईं। उन्होंने अपना सारा जिस्म सरोवर के पानी में छिपा लेते हैं। उनमें से सबसे बड़ी अप्सरा, जिसका नाम तिलोत्तमा था, दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे राजन, हम चारों इंद्रलोक की अप्सराएं हैं और यहाँ सरोवर के ठंडे स्वच्छ जल में स्नान करने आई थीं। आप हमारे वस्त्र ले जा रहे हैं। आप विचार करें कि हम बिना वस्त्रों के जल से बाहर कैसे निकलेंगी और बिना वस्त्रों के इंद्रलोक कैसे जाएंगी। राजा कहता है, मैं आपको वस्त्र तो लौटा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा बोलता है, मैं आपसे सिर्फ यह चाहता हूँ कि आप में से जो सबसे छोटी अप्सरा है, उसकी कजरारी आंखों ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि एक तो उसका नाम मुझे बताया जाए और दूसरा, मैं उससे विवाह करके उसे अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।